सिर से लगानी पड़े तो मैं लगाने को तैयार हूं। भक्त के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पितामह रोने लगे, कन्हैया जिनके रक्षक आप हैं उन्हें मैं कैसे मार सकूंगा? कल का युद्ध मेरा आखिरी युद्ध होगा। और दूसरे दिन पितामह भीष्म ने शिखंडी को खड़ा किया, अर्जुन ने बाण चलाए, चर्चा सबको विदित है। बाण चलाए, छलनी हो गया शरीर, बाणों की सैया पर पितामह लेट गए। हाँ भक्तों, पितामह को मरना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा पितामह के बाणों से की के नहीं। दानवीर कर्ण ने जब बाण चलाया था ना अर्जुन को मारने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को जमीन में गाड़ दिया था। पांव का अंगूठा जमाया तो रथ धस गया जमीन में और बाण ऊपर से निकल गया। नहीं धसता तो बाण अर्जुन को मारता हुआ आगे बढ़ता। तो भगवान ने महाभारत में भक्त के लिए जो जो करना पड़ा सब कुछ तो किया। भक्तों, एक बात बताइए, मेरा भगवान मेरे कन्हैया पक्षपाती हैं या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना, जल्दी से। भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? जवाब दीजिए, हाथ उठा के बताओ। जो कहते हैं पक्षपाती नहीं वो ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं है। हाँ, नहीं है। इसका अर्थ है कि आप लोग अभी मेरे कन्हैया को बढ़िया तरीके से जानते नहीं हैं। मैया जी, ओ मैया, मेरी मां, भगवान जैसे पक्षपाती तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान तो एक नंबर के पक्षपाती हैं। हाँ, उनके जैसा हो ही नहीं सकता। जैसे मां हमेशा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे मेरा कन्हैया सदा अपने भक्तों का पक्ष लेता है। मेरा भक्त यदि अपराधी है, पूतना मौसी जहर पिलाने आई, भगवान ने पक्ष लेकर उसका भी उद्धार कर दिया कि नहीं? अजामिल जैसे पतित को भगवान ने नारायण का नाम लिया, एक नाम के बल पे तार दिया कि नहीं? पक्षपाती है या नहीं? और तो सब ठीक है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु मारे गए तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी, अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। जयद्रथ कौन था? दुर्योधन के जीजा थे। जयद्रथ को मारने का प्रण कर लिया। कल के युद्ध में यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मार दिया तो मैं मर जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। दूसरे दिन का युद्ध हुआ। जयद्रथ को बड़ी पहरेदारी पे कौरवों ने रखा और युद्ध चल रहा था। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर जयद्रथ तक पहुंच पाना संभव नहीं था। युद्ध खत्म होने में मात्र 1.5 घंटा बचा था और जयद्रथ अर्जुन से बहुत दूर था। वहां तक पहुंच पाना 1.5 घंटे में संभव नहीं था। आज अर्जुन को मरना ही पड़ेगा, अपनी प्रतिज्ञा की है ना। और जयद्रथ को नहीं मारा, मैं आग में जल जाऊंगा। अब भगवान ने रक्षा किस प्रकार की आपको पता है? महाभारत में लिखा है कि भगवान ने दिन को रात कर दिया। माया को बुलाया, योग माया को, आओ और जरा बादल बन करके जरा ढको तो सही। सूर्य भगवान को बादलों ने ऐसा ढका कि सबको लगने लगा कि संध्या हो गई, शाम हो गई। शंख फूंक दिया गया, युद्ध विराम किया जाए, संध्या का टाइम हो गया, युद्ध रोका जाए। अर्जुन के लिए चिता बना दिया दुर्योधन ने, जलकर मरो। अर्जुन चिता की ओर बढ़ रहे थे, तभी जयद्रथ आकर खड़ा हो गया। मैं अपने दुश्मन को मरता हुआ देखना चाहूंगा। अब तो युद्ध रुक गया, अब कैसे होगा? जब जयद्रथ सामने आया तो भगवान ने माया से कहा, तुम्हारा काम पूरा हुआ। सूर्य की किरण आई, भगवान ने कहा, अर्जुन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ। बादलों ने ऐसा ढका कि इन्हें भ्रांति हो गई कि सूर्य अस्त हो गया। उठा अपना गांडीव और इसका सिर काट, लेकिन इसको मारने वाला भी मर जाएगा। यदि इसका सिर जाकर इसकी पिता की गोद में गिरे तो ये बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, जयद्रथ का सिर काटा, पिता की गोद में जाकर गिरा, बाप बेटे मर गए। भगवान ने भक्त की रक्षा कर ली। देखिए, आप कहते हैं पक्षपाती नहीं है, इतना बड़ा पक्षपाती कौन होगा? दिन को रात कर दिया।
मेरी मां कन्हैया पक्षपाती हैं, वो आपका भी पक्ष लेंगे। यदि आप में एक गुण दिख जाएगा, आप लाख अपराधी हो और एक भी गुण मेरे कन्हैया ने कहीं से देख लिया ना मेरी माँ, वो लाख अपराध को भूल कर एक गुण के बल पर भवसागर से पार लगा देता। इतना बड़ा पक्षपाती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। क्या बताऊं मैं अपने कन्हैया की भगवत्ता आपको। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा आए, क्या सेवा है मित्र, क्या आज्ञा है मेरे लिए। अर्जुन दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने चल पड़े। पांडव सो रहे थे, भगवान को पता लगा कि मेरे भक्तों को मारने अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने पांडवों को उठाकर बिस्तर से, ए भाई अर्जुन उठो, दूसरी जगह सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे आकर के वहां पर सो गए। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों का सिर काट लिया पांडव समझकर, और ले जाकर दुर्योधन को दिखाया, मैंने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने देखा, पहले तो खुश हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन को पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में लगा कि पांडव नहीं पुत्र हैं, दुख हुआ। उसी संधि में उसे मृत्यु हो गई। दुर्योधन को वरदान था, वरदान कहो या श्राप कहो, दुर्योधन को यह बात थी कि पहले तुम प्रसन्न होगे और फिर दुखी हो जाओगे। तुरंत प्रसन्नता तुरंत दुख, तो ही तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए जंघा टूटने के बाद भी वो मरा नहीं था। अब यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हुआ कि भगवान ने पांडवों को बचाया, तो क्या भगवान पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? द्रौपदी के 5 बच्चे को अश्वत्थामा ने मार दिया, तो कन्हैया ने पांडवों को बचाया, तो क्या पांडवों के पुत्र को नहीं बचा सकते थे? भगवान तो पांडवों के पुत्रों को भी बचा सकते थे, पर उन्हें बचाते तो दुर्योधन की मृत्यु नहीं होती। क्योंकि दुर्योधन जब पांडवों के पुत्रों को मारा तो दुर्योधन को सूचना मिली कि पांडव मर गए, ये देखो सिर लाए। पहले खुश हुआ कि पांडव मर गए, फिर ध्यान से देखा पांडव नहीं है, ये पुत्र है, तो तुरंत क्या हुआ? दुख। उसी संधि में दुर्योधन को मारने के लिए इन 5 बच्चों का बलिदान करना जरूरी था। ये बात केवल कन्हैया जानते थे, इसलिए चाह कर भी बचा ना सके। हानि को कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अश्वत्थामा भागने लगे। द्रौपदी ने देखा मेरे मरे हुए बच्चे पड़े हैं, पकड़कर अश्वत्थामा को ले आए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना चाहती इस हत्यारे को दे दे। द्रौपदी ने कहा, क्या इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित तो हो जाएंगे? नहीं ना, इसलिए इसे मारिए मत, इसे छोड़ दीजिए। सोचिए कि जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा हो, वो हत्यारा सामने खड़ा है और हत्यारे पर द्रौपदी दया कर रही है कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, जैसे आज मैं पुत्र के लिए रो रही हूं, कल इसकी मां भी रोने लगेगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया कभी मत छोड़िए। लोग कहते हैं हम कब तक दया करें, कब तक सहें? जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक सहिए ना। मरने के बाद क्या तुम दूसरों पर दया कर पाओगे? किसी को क्षमा कर पाओगे? जीते जी कर लो, मरने के बाद कोई उम्मीद नहीं रखेगा आपसे। याद रखना मेरी मां, क्षमा करना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां क्षमा की थी? 100। आप भी अपनी क्षमता बढ़ाइए, 10-20 गालियां सुना करिए रोज की। द्रौपदी मां है ना, करुणा की प्रतिमूर्ति है।
करुणा की मूर्ति है द्रौपदी, और मां द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी मां है। अच्छा मां ना, मां होती है, मां जैसा कोई मां किसे कहते हैं? अच्छा बताओ मां किसे कहते हैं? मां किसे कहते हैं? नहीं पता? अच्छा आप लोग मां उसे कहते हैं जिसने बच्चों को पैदा किया है। जिसने बच्चे को पैदा नहीं किया वो स्त्री कहती है कि मैं तो मां नहीं हूं। ना, मैं स्त्रियों की नहीं बात करता, मैं पुरुषों की बात करता हूं। बताओ स्त्री तो मां बन सकती है, क्या पुरुष कभी मां बन सकता है? उत्तर दीजिए, क्या पुरुष मां बन सकता है? हाँ या ना? पुरुष कभी मां बन सकता है? हाँ या ना? आप कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं हाँ। पुरुष मां बन सकता है। मां अर्थात ये नहीं कि जिसने बच्चे पैदा किए वो मां हो। याद रखना भक्तों, जिसके अंदर ममता हो, जिसके अंदर करुणा हो, उसी को मां कहा जाता है। कभी कभी कहते हैं ना कि मेरा बाप तो मेरे लिए मां भी है और मेरे लिए पिता भी है। जिस बच्चे की मां नहीं होती उस बच्चे का पालन उसका पिता करता है। वही बच्चा बड़ा होकर कहता है कि मेरा बाप मेरी मां भी है और मेरा बाप मेरा पिता भी है। तो पैदा करने से कोई मां नहीं होता। मां वो नहीं है बच्चों को पैदा करे। मां अर्थात ममता, जिसके अंदर ममता हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर करुणा हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। भगवान नारायण पुरुष हैं पर उन्हें भी मां कहा गया कि नहीं, त्वमेव माता च पिता। कन्हैया तो पुरुष हैं, फिर उन्हें मां कहा गया कि नहीं, क्योंकि उनके अंदर मां जैसी ममता है। मां जैसी ममता जिस पुरुष के अंदर हो उसे मां कहा जा सकता है। मां अर्थात बच्चों से संबंध नहीं है कि पैदा करने से संबंध। मां अर्थात ममता, मां अर्थात मां वाली ममता, मां जैसी करुणा जिसके भीतर हो वो मां है। भगवान ने भी कभी माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हमें अधिकार नहीं है कि हम अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करें। अभागे हैं वो बेटे जो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, और भाग्यशाली हैं आप जो उन माँओं की सेवा करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। उन माँओं के लिए श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है भक्तों, जहाँ पर मेरी वो माएँ रहेंगी जिन माँओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया, जिन माँओं के साथ बच्चों ने अत्याचार किया, बहुओं ने अत्याचार किया। ऐसी तमाम माएँ कहाँ जाएं बताइए, किसकी चौखट पे जाकर खड़ी हो जाएं? तब ये दास अनिरुद्ध ने सोचा कि मुझे ही इन माँओं की सेवा करनी चाहिए। जब अपने बच्चों ने पनाह नहीं दी, दो रोटी नहीं दी, तब ये दास अनिरुद्ध ने विचार किया कि इन माँओं के लिए वृद्धाश्रम बनाना आवश्यक है। और माँओं के आग्रह पर पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने माँ बाप की खूब सेवा करिए, बहुत सेवा करिए। और जब आपसे आपके माँ बाप की सेवा ना हो तो मुझे दे दीजिए, मैं उन माँओं की सेवा करूंगा। उन माँओं की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा भक्तों। मुझे पता है कि भगवान भी इन माँओं की सेवा करने से खुश होंगे। भगवान दरबार चौखट पे, भगवान की चौखट पे चले जाओ, खुश नहीं होता, पर किसी बूढ़ी माँ को जाकर दो रोटी खिला दो, उसकी आंखों के आंसू पहुंच दो, भगवान खुश हो जाता है। भक्तों, यदि ईश्वर ने आपको सामर्थ्यता दी है तो एक माँ की सेवा, एक माँ को गोद जरूर लीजिएगा। एक जमाना वो था जब माँ बाप बच्चों को गोद लेते थे, गोद लेते थे। अब समय बदल गया है, अब बच्चों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया है। अब आपका धर्म है कि एक माँ को आप गोद ले लीजिए। एक माँ की सेवा, उनकी जीवन भर की रोटी भोजन की व्यवस्था आप करिए। वहां कितनी सारी माएँ हैं वृंदावन में, वृद्धाश्रम में उन माँओं के रहने की व्यवस्थाएं रहेंगी। आप एक माँ का सहारा बन जाइए। मात्र 21,000 रुपए आप देकर, उसी 21,000 से आप आजीवन मेंबरशिप प्राप्त कर सकते हैं और उसी से एक माँ को दोनों टाइम भरपेट भोजन प्राप्त होता रहेगा। एक माँ को आप दोनों टाइम का भोजन
मात्र 21,000 के सहयोग से कर सकते हैं। आप एक बार में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप हजार रुपए महीना कर सकते हैं। 21,000 आप देंगे तो मैं वो 21,000 बैंक में उन माओ के नाम से जमा कर दूंगा और उसी के ब्याज से मेरी माँ आपकी रोटी खाती रहेगी, आपका भोजन करती रहेगी। जीवन भर मेरे और आपके ना रहने पर भी वो 21,000 जिंदा रहेगा और उसकी रोटी मेरी माँ खाती रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी एक माँ को एक रोटी देनी चाहिए? भक्तों, तेरी माँ और मेरी माँ नहीं होता, माँ माँ होती है। माँ किसी की भी हो, बताइए, आपकी माँ और मेरी माँ क्या अलग अलग हैं? यदि मैं ये कहूं कि ये मेरी माँ छोड़ी है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ब्राह्मण को मारो मत, आताताई को छोड़ो मत। ये अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण था और कर्मों से आताताई था। मार भी दो, छोड़ भी दो। अश्वत्थामा ने सिर की मणि निकालकर अश्वत्थामा की अर्जुन ने नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी, प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा गर्भवती थी, ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा कृष्ण के चरणों में गिर के कहने लगी, हे माधव, हे मोहन, हे मुरारी, जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्यों? आप रक्षा करिए। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उस बालक की रक्षा की। उस बालक का जब जन्म हुआ तो नाम रखा परीक्षित। भगवान जाने लगे। कुंती बुआ ने चरण पकड़ लिए, कन्हैया आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। कुंती बुआ ने अपने जीवन में कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं था। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, आप लोग कभी कभी कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। मुझे लगता है जीवन में जितना दुख कुंती बुआ ने उठाया है आप उतना दुख कभी देखेंगे भी नहीं होंगे अपनी आंखों से। कितना दुख था कुंती के जीवन में। शादी के पहले कर्ण का जन्म हो गया सूर्य की कृपा से। उसे पानी में बहाना पड़ा। शादी के बाद 3 बच्चे हुए कुंती के, 2 बच्चे हुए माद्री के। शादी के बाद बच्चे हुए, कुछ दिनों बाद पांडु अर्थात कुंती के पति की मृत्यु हो गई श्रापवश। अब कुंती के पति मरे तो उनके बड़े बेटे को राजा बनना था, पर वो राजगद्दी कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने छीन ली। कह दिया कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो दे देंगे। समय आया देने का तो दे दिया। युधिष्ठिर जी राजा बन गए, पर कौरवों ने षड्यंत्र रचा जुआ खेलने का और सारी संपत्ति जुए पे लग गई। पांडवों का राज्य फिर छिन गया। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। इतना कहते हैं, महाभारत में लिखा है कि कुंती ने बच्चों को भीख मांग मांग कर पाला। सोचिए, युधिष्ठिर की मां भीख मांगती कुंती। 12 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा द्रौपदी को, पांडवों को, कुंती मां को।
इतना दुख किसके जीवन में आया होगा। फिर भी वो कन्हैया से कहती है, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले, बुआ मांगो, क्या चाहती हो। कुंती ने कहा, मुझे देना है तो दुख दे दीजिए। माँ इतना दुख उठाया जीवन में, फिर भी दुख मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जीवन में जब जब सुख आया तब तब मैंने तुम्हें अपने से दूर पाया है, और जब जब दुख आया उस दुख में तुम्हें अपने करीब पाया है। ऐसा सुख क्या करूंगी जिस सुख में मेरा कन्हैया मुझसे दूर हो जाए। लाख गुना अच्छा तो दुख है, कम से कम कन्हैया का दर्शन तो होता। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, दुख चाहिए। हमें दुख में कन्हैया की याद ज्यादा आती है, इसलिए हमें क्या चाहिए, दुख चाहिए। आहा, कुंती ने दुख मांगा, भगवान ने कहा, बुआ मैं कहां से लाऊं दुख, आपको कहां से लाऊं। भगवान ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को। भगवान भक्त को दुख नहीं दे सकते, दुख मांगोगे ना तो भगवान अपने आप को दे देंगे। इसलिए भगवान की मर्जी में खुश रहना चाहिए। भगवान ने कुंती को अपने आप को समर्पित किया। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे। बस थोड़ी ही देर में आरती करेंगे मैया जी, हमें पता है कि आपको जल्दी जाना है, बस थोड़ी ही समय लगेगा। आरती की ओर ही चल रहा हूं मैं। 4 बजे से 7 बजे तक रोज कथा साधना चैनल पर है, और यहाँ भी 7 बजे तक है, तो मुझे 7 बजे तक तो कथा करनी ही है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखा करिए। चूंकि थोड़ा सा अंधकार तो हो गया, कोई बात नहीं, काम तो जीवन भर करने हैं, कथा तो कभी कभी मिलती है। कथा काम के कारण कथा ना छूटे, बस ये निवेदन है मेरा। काम तो कल भी हो जाएगा, काम का क्या है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो शाम से। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे। चल पड़ी द्रौपदी, चल पड़े अर्जुन, चल पड़े। पितामह भीष्म से कहा, कन्हैया ने कहा, पितामह पांडवों को ज्ञान दीजिए। पितामह ने कहा, अर्जुन 3 बातें याद रखना। इन आंखों से कभी बुरा देखना मत, इन कानों से कभी बुरा सुनना मत, इस जिह्वा से कभी बुरा बोलना मत। आंखों से पाप देखना भी पाप है, कानों से सुनना, पाप को श्रवण करना भी पाप है, और बोलना गलत पाप है ही। द्रौपदी को हंसी आ गई जब पितामह इस प्रकार की व्याख्या कर रहे थे धर्म की। पितामह बोले, द्रौपदी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा, पितामह भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, तब आप सबसे आगे बैठे थे, मैंने पुकारा था, मेरी रक्षा नहीं की आपने। क्या ये पाप नहीं था? देखा था मुझे साड़ी खींचते हुए, क्या वो पाप नहीं था? मेरी चीख को कानों से सुना था, क्या वो पाप नहीं था? और मेरे चीर को खींचते हुए देख कर भी चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्या वो पाप नहीं था? पितामह बोले, द्रौपदी तेरे उस पाप की सजा ही तो बाणों की सैया मिली मुझे। भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा था मेरी माँ। किसे पुकारा था? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया,
यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। नहीं आए, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। द्रौपदी ने पहले किसको बुलाया? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। गुरु द्रोणाचार्य पितामह पतियों से कोई नहीं आया, सबको बुलाकर देख लिया। अब दोनों हाथ खड़े कर लिए, कन्हैया आज यदि साड़ी उतर गई तो लाज मेरी नहीं, लाज तेरी जाएगी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा, मेरी यसुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। जब पुकारा, कन्हैया प्रकट हो गए। द्रौपदी के बुलाने में देर थी, कन्हैया के आने में नहीं। साड़ी बनकर गोविंद खिंचते रहे। दुशासन ने देखा ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। आज बहन के लिए द्वारिकाधीश ने साड़ी का अवतार धारण कर लिया। खिंचते रहे, खिंचते रहे, पग पग में रक्षा करी। पितामह चरणों में गिर पड़े। कन्हैया मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। किसी ने कहा तब द्रौपदी को बचाने भगवान आते थे, आज भी बहुत सारी द्रौपदियों की लाज लुटती है, क्यों नहीं आते? मैंने कहा पहले बुलाने वाली द्रौपदी थी, कोई आज भी द्रौपदी के भाव से बुलाए तो गोविंद आज भी आएगा। बुलाने वाली द्रौपदी तो हो बस। भक्तों, पितामह को बुद्धि समर्पित करके भगवान के चरणों में उनका शरीर पूरा हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने ले जाकर उनका कल्याण किया। भगवान लीला पूरी करके धराधाम छोड़कर चले गए। पांचों पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। गाय बछड़े को कलयुग लात मार रहा था, घर से नगर से निकाल रहा था। जहां गाय नहीं होगी वहां कलयुग होगा। कलयुग ने गाय को लात मारा निकालने के लिए। राजा परीक्षित ने तलवार निकालकर, दूर दुष्ट, अभी तेरा उद्धार कर दूंगा, चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं कलयुग हूं, बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। एक नाम कोई कलयुग में ले ले भगवान का तो मैं उसे भवसागर से पार लगा देता हूं। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग बहुत बुरा होगा, पर एक चीज अच्छी है कि नाम के बल पर आप भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए नाम कभी मत छोड़िए भगवान का, जपते रहिए नारायण नारायण नारायण। अजामिल ने नारायण का नाम ही तो लिया था ना। बोलिए नारायण, बोलिए नारायण नारायण नारायण। इसका जाप करते रहिए, बोलते रहिए नारायण। बस भक्तों, श्री अजामिल जैसे पतित को इस नाम ने पावन कर दिया।
आज कलयुग की यही महिमा है। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवा कर दे दिए। कहां कहां रहता है कलयुग? आपके होशंगाबाद में कलयुग है या नहीं? कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग के 4 कमरे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां पर जुआ होगा वहां पर कलयुग होगा। आप जुआ खेलते हैं क्या? होशंगाबाद में कोई जुआ नहीं खेलता? सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले, कोई काम नहीं। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे। मैंने कहा दादाजी क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम पास क्या करते हो? अब तो टाइम तुम्हें पास करेगा, तुम क्या टाइम पास करोगे? टाइम आपको पास करने वाला है। देश को बच्चों ने नहीं बिगाड़ा, देश को बूढ़ों ने बिगाड़ा है। आजकल के बहुत सारे बूढ़े, मैं सारे बूढ़ों को नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे बुजुर्ग तो बहुत अच्छे हैं, पर बहुत सारे बूढ़े ऐसे हैं खुद जुआ खेलते हैं और बच्चों को बिठाते हैं बाजू में, उनको भी जुआ खेलना सिखाते हैं। ये लोग सीधा नरक जाने की टिकट बुक कर रहे हैं। नाली का कीड़ा बना के भेजेगा भगवान इनको। पहले के दादाजी होते थे, बच्चों की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते थे, रामचरितमानस पढ़ना सिखाते थे, संस्कार देते थे। आजकल अपने बच्चों को जुआ खेलना सिखाओगे तो क्या बच्चों को प्राप्त होगा? आपके हाथ में बच्चों की डोर है, या तो राम बना दो, रावण बना दो, आपकी मर्जी, क्या बनाना है। जुआ मत खिलाइए, ये मत कहिए मेरा बेटा थोड़ी है। एक दादाजी बोले नौजवान भाई से, आ अपन जुआ खेलते हैं। दादाजी से किसी ने कहा क्यों बुला रहा जवान को? बोले मेरा बेटा थोड़ी है, किसी और का बिगड़ेगा। अच्छी बात, आज उसका बिगड़ेगा, मत भूल जाना कि तुम्हारा भी बिगड़ेगा। जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो आपके लिए भी कोई तैयार रखता है। जैसे को तैसा, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ खेलोगे नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था है। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब, जहां शराब है वहां कलयुग है। आप लोग शराब तो नहीं पीते? शराब तो नहीं पीते? पीते हैं आप? पीते हैं आप? अच्छी लगती है? आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी शराब पिए? बताइए, उत्तर दीजिए बस। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बेटा भी शराब पिए? आपका बेटा शराब पिए, ऐसा कोई चाहता है? हाँ ना में जवाब दीजिए भाई। नहीं ना। जब आप शराब पिएंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? शराब पीना सीखेंगे। आप से ही बच्चों के संस्कार हैं। याद रखना, जब आपको डायबिटीज होती है ना, शुगर होती है ना, तो डॉक्टर पूछता है क्यों भाई, आपके पिता को तो नहीं थी, आपकी माँ को तो नहीं थी, आपकी दादी को तो नहीं थी, आपके दादा को तो नहीं थी। क्यों पूछता है? क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो बाप से बेटे में आ जाती हैं। मानते हो कि नहीं? मेडिकल साइंस मानता है कुछ बीमारियां परंपरागत चलती हैं, बाप दादों से आप तक पहुंच जाती हैं। बीमारी एक से दूसरे में जा सकती है, तो आपके संस्कार भी आपके बच्चों में जाएंगे। अच्छे होंगे तो अच्छे, और बुरे होंगे तो। इसलिए आप शराब पी रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने बच्चों को परमिशन दे रहे हैं कि बेटा तेरा बाप पीता है तो तू भी पीना। पी रहे हो ना, ये आपके बच्चों को आपकी परमिशन है। पियो, खूब पियो। मैं तो कहूंगा बच्चों को भी पिलाओ। जब बाप पिएगा तो बेटा क्या सीखेगा? जब आप बाप होकर अपने बच्चों को नरक में डाल रहे हैं, गड्ढे पे डाल रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है? आप पिता होकर जब उचित संस्कार नहीं दे सकते तो किससे उम्मीद रखेंगे? कौन बचाएगा आपके बच्चों को? भक्तों, शराब गंदी थी, गंदी है, गंदी ही रहेगी। अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में शराब पी के मर गए। जब भगवान का वंश नहीं बचा शराब पीने से, तो आपका बचेगा? शराब वंश का नाश करती है, इसलिए शराब मत पीजिएगा। शराब ने किसी का घर बसाया नहीं, लाखों चूल्हे उजाड़े हैं। शौक में भी शराब मत पीजिएगा, ये बीमारी है, ये भयंकर बीमारी है। आप कहें गुरुजी मैं शराब पीता नहीं हूं, शौक है, कभी कभी पी लेता हूं, गलत है। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, और कलयुग का चौथा ठिकाना मांस है।
आइए, राजा परीक्षित ने पांचवा स्थान सोना दिया। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट था, कलयुग सिर पर बैठ गया। पाप का जो धन है वहां कलयुग बैठेगा। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया। समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को 7 दिन का श्राप इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने कलयुग को सोना दिया था ना रहने के लिए, तो जो पाप का सोना था 2 नंबर का, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। सिर पर बैठ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा परीक्षित को पता चला मुझे मरना है, मरने के पहले घर छोड़कर चल पड़े राजा परीक्षित। शुकदेव जी का आगमन हुआ, प्रश्न किया कि गुरुदेव जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा।